Know how from Conarch. Subscribe now. इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करता है? इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की वर्किंग के बारे में जानेंगे और इस लेक्चर के पूरा होने पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की वर्किंग और उसके इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में समझने में सक्षम होंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की ड्राइव ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन। ड्राइव ट्रेन इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर से व्हील्स तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करता है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की ड्राइव ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन में 3 मेन सब सिस्टम यूनिट्स शामिल होती हैं। पहला इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सब सिस्टम, दूसरा एनर्जी सोर्स सब सिस्टम और तीसरा ऑक्सिलरी सब सिस्टम सोर्सेस। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या तो इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम बेस्ड टेक्निक पर काम करते हैं या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम बेस्ड टेक्निक पर काम करते हैं और या इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड टेक्निक के साथ साथ काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम को इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की प्रेजेंस से कैरेक्टराइज किया जाता है। इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो व्हीकल को चलने में मदद करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रपल्शन सिस्टम में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पावर कन्वर्टर, प्रपल्शन मोटर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स होते हैं। यहाँ बैटरी को विशेषकर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रपल्शन सिस्टम के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रिक मोटर इनिशियली या कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल होती है। इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सब सिस्टम में 5 मेन यूनिट्स शामिल होती हैं। पहला व्हीकल कंट्रोलर, दूसरा पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर, तीसरा इलेक्ट्रिक मोटर, चौथा मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम और ड्राइविंग व्हील्स। इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सब सिस्टम की वर्किंग। मॉडर्न लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें पावर जनरेशन प्लांट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, स्टोर्ड बैटरीज, फ्यूल सेल्स, सुपर और अल्ट्रा कैपेसिटर्स और ब्रेक एनर्जी रेसिप्रोकेशन प्रोसेस से मिलती है। रेसिप्रोकेशन प्रोसेस को रीजनरेटिव ब्रेकिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो एक्चुअली में ब्रेकिंग या थ्रस्ट ऑपरेशन के दौरान प्रोड्यूस होने वाली काइनेटिक एनर्जी की रिकवरी होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसके अनुसार एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे केवल एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में 3 मेन यूनिट्स शामिल होती हैं। पहला इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर, दूसरा बैटरी और तीसरा मोटर कंट्रोलर। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता है तब इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा बैटरी की इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदला जाता है। ब्रेक लगाने पर यही इलेक्ट्रिक मोटर ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है और काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एक्सेलरेटर और ब्रेक पेडल से कंट्रोल सिग्नल मिलने के बाद व्हीकल कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक पावर कन्वर्टर को प्रॉपर कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रिक मोटर और एनर्जी सोर्स के बीच पावर फ्लो को रेगुलेट करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आमतौर पर ड्राइव मोटर को जनरेटर ऑपरेशन पर स्विच करने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल की लिथियम आयन बैटरी में फीड कर सकते हैं और या इसे फ्यूचर यूज के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बशर्ते एनर्जी सोर्स रिसेप्टिव हो। अधिकांश इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, सुपर और अल्ट्रा कैपेसिटर्स और फ्लाई व्हील्स में रीजनरेटिव एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता होती है। फिजिकल रीजन से ब्रेकिंग एनर्जी के केवल कुछ पार्ट्स को ही रिकवर किया जा सकता है। फॉक्सवैगन की आईडी कंसेप्ट इलेक्ट्रिक कार का निक नेम ई गोल्फ है, जिसमें डिफरेंट रेसिप्रोकेशन मोड होते हैं, जिसके साथ ड्राइवर खुद ही मैक्सिमम डिक्लेरेशन से मैक्सिमम रिकवरी और मिनिमम डिक्लेरेशन से मिनिमम रिकवरी तक ब्रेकिंग एनर्जी की स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पावर ट्रेन। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पावर ट्रेन में इंटरनल कंबशन इंजन की पावर ट्रेन की तुलना में एक एफिशिएंट पावर सोर्स और इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। यहाँ वेस्ट एनर्जी को रीजनरेटिव ब्रेकिंग और थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की हेल्प से कम किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ब्रेकिंग सिस्टम।
इलेक्ट्रिक व्हीकल का ब्रेकिंग सिस्टम इसकी वेस्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसे दोबारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बैटरी को वापस यह एनर्जी रिटर्न करता है। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स ऑटोमेटिकली इंजन की हीट और मशीन सिस्टम्स की हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आमतौर पर गियर बॉक्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर्स में हाई टॉर्क की एक वाइड रेंज ऑफ स्पीड होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ब्रेकिंग प्रोसेस जितना स्मूथ होता है, रीजनरेटेड ब्रेकिंग एनर्जी का रेशो उतना ही अधिक होता है। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक में अर्बन एरियाज के शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैफिक की तुलना में रिकवरी इफेक्ट कम होता है, क्योंकि वहां ब्रेकिंग ऑपरेशंस की संख्या कम होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का एनर्जी सोर्स सब सिस्टम। इलेक्ट्रिक व्हीकल के एनर्जी सोर्स सब सिस्टम में 3 मेन यूनिट्स शामिल होती हैं। पहला एनर्जी सोर्स, दूसरा एनर्जी मैनेजमेंट यूनिट और तीसरा एनर्जी रिफ्यूलिंग यूनिट। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑक्सिलरी सब सिस्टम। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑक्सिलरी सब सिस्टम में 3 मेन यूनिट्स शामिल होती हैं। पहला ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट, दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट और तीसरा पावर स्टीयरिंग यूनिट। इलेक्ट्रिक व्हीकल की एनर्जी मैनेजमेंट यूनिट की वर्किंग। एनर्जी मैनेजमेंट यूनिट व्हीकल कंट्रोलर के साथ कोऑपरेट करते हुए रीजनरेटिव ब्रेकिंग और एनर्जी रिकवरी को कंट्रोल करता है। यह यूनिट एनर्जी रिफ्यूलिंग यूनिट को न केवल कंट्रोल करता है, बल्कि एनर्जी सोर्स यूजेबिलिटी को मॉनिटर भी करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट की वर्किंग। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑक्सिलरीज जैसे क्लाइमेट कंट्रोल और पावर स्टीयरिंग यूनिट्स को डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स पर नेसेसरी पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। पावर सप्लीमेंट और प्रपल्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ड्राइव ट्रेन के डिफरेंट आर्किटेक्चर अवेलेबल हैं, जो डिफरेंट मोबिलिटी और एनर्जी मैनेजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से वेरी करती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी या तो जनरेट होती है या रिचार्ज होती है, और या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरनल इलेक्ट्रिक मोटर और कंबशन इंजन एक दूसरे से कपल्ड होती हैं। बैटरी कैपेसिटीज, चार्जिंग कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी कंज्यूमर्स को रिफ्यूलिंग ऑप्शंस, रेंजेस और प्राइस के मामले में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के 4 डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैं आशा करता हूं आपको मेरा यह लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। मैं आपको अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार आपका समर्थन सहयोग करना चाहता हूं। कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव मुझे भेजते रहें। वे मुझे आपको आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री प्रदान करने में मेरी सहायता करते हैं। अपने तरह तरह के सुझाव मुझसे साझा करने के लिए एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।